हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये बताने लायक तो नहीं है, ईज़ी है, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आप ध्यान से समझिएगा। वो ये है कि अगर अब इस क्वेश्चन को मान लो एग्ज़ाम में आ गया, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? मुझे पता है कैसे सॉल्व करोगे, मैं होता तो भी ऐसा ही करता। लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बताना चाहता हूँ। पहले तो हम अपना रेगुलर तरीके से कर लेते हैं। हमें पता है कि पहले बड़ा वाला संख्या में भाग देते हैं छोटे वाले का, ये छोटे तब 301। तो ये एक बार देने से 301 आया, 86 आया, और ये 301 देने से जो भी आया, क्या आया, 8 3 24, 2 बार जाएगा तो कितना, 8 3 24 और 6 3 18, 258, 258 कितना बचा, 43, और ये 86 का इसमें गया। ठीक है, तो मतलब ये तो ज़ीरो हो गया। अभी जो बच गई संख्या कौन-सी, 258, 258 को 43 से, तो अभी हमने इसको किया था, 5 टाइम आया था, तो ये भी हो गया ज़ीरो। ज़ीरो हो गया तो इसका आंसर क्या आ गया, 43। ठीक है? ये तो हो गया सब्जेक्टिव मेथड, ये तो सबको पता है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होना। मान लो आपको एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, लास्ट टाइम बचा हुआ, आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी क्या करना? तो देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। देखो, अभी हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, ठीक है? मतलब मैक्सिमम, अभी हमें पास 4 ऑप्शन है, ठीक है? 29, 27, 22, 23। अभी ये देखो, इसमें से जो भी मल्टीपल होगा, मतलब जो इसका अगर फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर भी हमें नहीं लग रहा सीधा-सा क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं लगा। लेकिन हमें इतना पता है कि 3 का, मतलब मान लो मैं 27 को पकड़ता हूँ, मान लेता हूँ कि बाई ऑप्शन हम सोल्व कर रहे हैं, तो मान लेता हूँ 27 इसका आंसर है। तो 27 मतलब 3 का फैक्टर होना चाहिए, 3 का फैक्टर मतलब इनका सम होना चाहिए। तो 8 5 13, जो 15 इसमें होता है, 3 और 1 4 इसमें नहीं होता, इसका मतलब ये तो गया। अभी ये 22 है, ये मुझे 11 का फैक्टर दिख रहा है, ठीक है? तो इसको चेक कर लें, 11 का क्या होता है, अल्टरनेट टर्म्स का सम सेम होता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होता है। तो ये 8 8 2 10, 5 नहीं है, 3 और 1 4 0 नहीं है। मतलब एक में ही देख लो ना, एक में नहीं है, बोलो सभी में होना चाहिए था, तो एक में भी नहीं है, इसमें नहीं है। तो 3 4 7, 3 और 7 10 और 8, इसका भी डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये भी गया। तो अभी हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये अप्रोच आप कब करना, जब लास्ट टाइम हमारे पास टाइम खत्म हो गया, लास्ट एक 10-15 सेकंड बचा हुआ है, तो आपको लगता है मैं अटेम्प्ट करूँ, मतलब कोशिश करना लास्ट सेकंड तक। ओके, तो अभी ये 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बचे क्या, 29। अभी सीधा-सा देख लो, अगर 29 का भाग जा रहा है क्या किसी भी एक संख्या में? अगर किसी भी एक में जा रहा है तो फिर चांस बनता है कि दूसरे में भी जाएगा। तो मान लो ये भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, ये मुझे थोड़ा-सा सही लग रहा है, क्योंकि 29 30, तो 29 30 का डिवाइड करूँगा, तो 29 के बाद कितना बचा, 1, 1 यहाँ नीचे हम प्लेस कर देते हैं, 11, 11 तो इसका रिमाइंडर आ गया। तो मतलब 11, फिर 11 का किसी में डिवाइड हो नहीं रहा, जो कि हमने यहीं पता कर लिया था ना? तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये गया। तो ऑप्शन क्या बचा, डी। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच होती है, जो हमें एग्ज़ाम में ही चाहिए। अगर आपके ऐसी अप्रोच है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, वरना ऐसे सब्जेक्टिव जाओगे तो आप कर लोगे, बहुत पढ़ लोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे, लेकिन आपका जो रैंक चाहिए वो नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा बताने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आपको ये जो अप्रोच जो बता रहा हूँ, एग्ज़ाम सॉल्विंग अप्रोच, बस मेरा यही एक टारगेट है कि आप सब बच्चों को मैं यहाँ तक, इस अप्रोच तक लेके जाऊँ। तो मेरा हर क्वेश्चन यही रहता है, पहला मेरा सब्जेक्टिव सॉल्यूशन रहता है, फिर अगर उसमें अप्लाई हो रहा है कोई शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो इसका आपने 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, तो 1 ऑप्शन, बस डायरेक्ट डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। अगर वैसे भी नहीं करते, तो अगर आपको लगता है भाग देना है, तो 1 का भाग दे लो, 1 का जा रहा है तो उसका दूसरे में ट्राई करो, बस वही वही आंसर होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।